हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु केसरवनी फ्रॉम बाइबल एकेडमी प्रयागराज। आज हम फिर 9th क्लास के फिजिक्स को लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्ट, मोशन, रेस्ट, मोशन एंड इट टाइप्स, प्लस हमने इसकी डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने क्या बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। जिन भी बच्चों ने इस लेक्चर को नहीं देखा है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो यानी नेक्स्ट लेक्चर क्या हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। नो हम लोग अपने लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है चेक योर प्रोग्रेस। हमने जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी हमने वहाँ पे टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है, इसके आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है पहला स्पीड। देखिए स्पीड देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम किसी की स्पीड देता है, सपोज करो आप कहते हो कि हम बाइक चला रहे थे या कार चला रहे थे तो हमारी स्पीड कितनी है? हमारी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है अगर आपने पॉइंट ए से चालू किया है, आपने पॉइंट ए से चालू किया है और आप कहाँ जा रहे हो? पॉइंट ए से चालू करके आप पॉइंट बी पर जाते हो। ठीक है, पॉइंट ए से चालू करके पॉइंट बी पे जाते हो। कितने सेकंड में? कितनी डिस्टेंस कवर करते हो? 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हो। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, यानी अगर आपको लिखा है 20 मीटर पर सेकंड यानी आपने 20 मीटर कवर किया है 1 सेकंड में। सिमिलरली अगर आपके कहीं सपोज स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड दिया हुआ है अगर 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हो गया? 1 आवर में आप क्या है 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला क्या आता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड एंड सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते हैं, इसमें ध्यान देते हैं। पहला, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद करिए जब मैं स्केलर और वेक्टर को बहुत डिटेल से पढ़ा रहा था मैं बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। वी डोंट नीड एनी अदर थिंग टू स्पेसिफाई इट। क्लियर है कि हमें केवल केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है, सॉरी स्पीड क्या है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिलेट करके समझ लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप गाड़ी कितनी की स्पीड से चला रहे थे, आप क्या बताते हो? हम 20 की स्पीड से आ रहे थे, 40 की स्पीड से आ रहे थे। वहाँ पे क्या है 20 और 40 क्या है? जनरली हम लोग को ये नोशन होता है कि हम लोग किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। तो आप कहते हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे। आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल बस इतना बताना है कि हम किस वैल्यू से आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड आपका क्या है? सॉरी, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्पीड आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इट मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम बट कैन नेवर बी नेगेटिव। देखिए ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा और इसमें नंबरिकली बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। स्पेशली जब आप कंपटीशन बेस का क्वेश्चन देखते हो तो उस पर बहुत अच्छे अच्छे नंबरिकल आते हैं। हम लोग सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? इट मे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद टाइम। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है सपोज आपने पॉइंट ए से चालू किया, पॉइंट बी पे गए, फिर पॉइंट सी गए, आप यहाँ पर रेस्ट पे हो, यानी आपकी स्पीड कितनी है? 0 है। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड बढ़ा रहे हो, आपकी स्पीड बी पे कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपने अचीव कर ली। यानी आप 0 थे, 0 से ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड आप क्या हो रही थी? इंक्रीज कर रही थी। और बी पर पहुंचने में क्या हो गया? 20 मीटर। और सपोज आपको सी पे क्या करना है? रुकना है। तो आप क्या करोगे? 20 मीटर से स्पीड को धीरे धीरे क्या करोगे? स्लो करोगे ना, तभी तो सी पे रुकोगे। तो आप क्या करोगे? ग्रेजुअली घट रहे हो और यहाँ पे वापस 0 आ गए। यानी आपकी स्पीड 0 से कहाँ तक गई? 20 से गई, फिर 20 से ग्रेजुअली घटा के कहाँ पे आ गए? वापस 0। यानी ये वैल्यू क्या है स्पीड की? वो बढ़ भी रही है और घट भी रही है। मगर कभी ये कोई कहे कि निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव पॉसिबल नहीं है। निगेटिव पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और हमने बता के रखा है, मैंने बता के रखा है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। जब डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती तो स्पीड भी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। हाँ, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, पर निगेटिव नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, अब होता है टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन, व्हाट इज द मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, वही है टाइप ऑफ स्पीड। पहला आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करेगा। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करेगा। इट मीन सपोज करिए ए से बी की कोई डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की, बी से सी की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की। दोनों डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर है। आपने पहली डिस्टेंस कवर करी 1 आवर में, सेकेंड डिस्टेंस भी कब कंप्लीट करी? 1 आवर में। यानी दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहे हो, तो ऐसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। अब इसी में डिस्टेंस क्या हो जाए, सपोज डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, यानी आपका पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। अब बी से सी गए, इसकी डिस्टेंस सपोज करिए कितना है? 3 किलोमीटर। मगर आप टाइम क्या ले रहे हो? सेम, पहला 1 आवर लिया, नेक्स्ट क्या लिया? फिर 1 आवर लिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है, पर टाइम क्या है? इक्वल है। तो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, कि जिस बच्चों को और डिटेल से समझना है नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे, उसमें मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है सारी चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला पहला कह रहा है अ कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर इन एन आवर, फाइंड इट स्पीड। देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमने आपको भी स्पीड का फॉर्मूला बताया। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है। अब क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन करने से पहले एक चीज नोट डाउन करेगा, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चे ओरली कर लिए होंगे, पर ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी कोई न्यूमेरिकल करिए तो जो भी न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू दी है वो जरूर लिखे। उससे क्या होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? गिवन आपका दिया हुआ है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 मीटर, सॉरी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मीन्स कितना हो गया? 5,000 मीटर। 5,000 मीटर क्यों निकाला? क्योंकि आंसर हमें किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो डी स्क्वायर कितना होगा? 5,000 मीटर। एंड टाइम कितना दिया है? टाइम दिया 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू कितना हो गया? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ऐसे मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ध्यान से। हाँ, पहले टाइम कितना दिया है? टाइम दिया मैंने 1 आवर। अब हमने जानते हैं कि 1 आवर में कितने होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट में कितने आ जाएंगे? 60 × 60 सेकेंड। तो यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 3600 सेकेंड। तो वैल्यू में पुट कर दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस 5000 मीटर, टोटल टाइम 3600, 0 0 कैंसिल, 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्कूल बॉय गोज हिज स्कूल इन 5 मिनट फ्रॉम हिज होम इज 500 मीटर फॉर अवे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय। सेम क्वेश्चन है। क्या गिवन है? सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? टाइम। टाइम क्या दिया है? 5 मिनट। तो 5 मिनट को इसमें चेंज करेंगे सेकंड में, तो आ जाएगा 5 × 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है हमारा 500 मीटर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 500, टाइम हमारा दिया है 300। इट मीन्स स्पीड आ गई 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आप डेसिमल में निकाल सकते हो। डेसिमल में कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 0.266 आएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड अराउंड ये आएगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग विद स्पीड। अब यहाँ देखें स्पीड दिया हुआ है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कार इन 2 आवर। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपका टाइम स्पीड दिया है मीटर पर सेकंड पे, पर टाइम क्या दे दिया है? आर में दे दिया है। तो कभी भी हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे यूनिट को सेम रखेंगे, या तो मीटर में, मीटर है तो पूरा मीटर में रहेगा और टाइम सेकंड में रहेगा, और अगर किलोमीटर में है तो सब किलोमीटर में करेंगे और टाइम को आर में चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि यूनिट हमेशा एक रखनी है। तो सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है? 20 मीटर।
एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 2 आवर। 2 आवर को यानी 2 × 3600 लिख लूँ डायरेक्ट सेकंड, क्योंकि हमने ऊपर निकाल के रखा है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में हमने 3600 सेकंड निकाला था, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 7200 सेकंड। तो स्पीड की इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पीड इक्वल टू पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी v इक्वल टू डी बाई टी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से d निकालना है, d इक्वल टू क्या आ जाएगा v इंटू टी। v कितना दिया है 20, टाइम कितना दिया है 7200, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 0, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, यानी 14,400 सॉरी 144,000 मीटर। या इसको आप किलोमीटर में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, 144 किलोमीटर, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 144 किलोमीटर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से देखिए। अगर फिर भी कोई इशू होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये समझने वाली चीज़ है, ध्यान देना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमने हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस हमने पता कर ली, और टाइम कवर कर लिया हमने, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, हमें क्या निकल आया, हमें स्पीड निकल आई। ठीक है, अब सपोज करिए, अभी मैंने बताया था आपको कि स्पीड क्या होती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, सपोज आप 9 AM पे क्या करते हो, आप 9 AM पे गाड़ी चलाते हो। ठीक है, आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी, यानी आपकी स्पीड क्या थी 0। आपने गाड़ी स्टार्ट कर अपने घर से निकले, आप सपोज करो आप कहीं किसी दूसरे शहर जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ती है। आप सपोज करिए आपने जब 10 बजे 1 घंटे के बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई, आपकी स्पीड होगी सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, सपोज कर रहा हूँ मैं 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपने 9 बजे चालू किया, 10 बजे आपकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और उसके आगे जो भी यार उससे मतलब नहीं मुझे। आपने करा 1 घंटे में आपकी स्पीड 0 से 40 पर पहुंच गई। सपोज आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि 9:30 पे आपकी स्पीड क्या थी, एग्जैक्टली 9:30 पे, हम ना 9:29 पे पूछ रहे हैं, ना ही 9:31 पे पूछ रहा हूँ, नहीं, मुझे एग्जैक्टली कब चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 9:30 पे चाहिए कि आपकी स्पीड क्या थी। मुझे ना 9:29 से मतलब है, ना 9:31 से मतलब है, हमें किससे मतलब है, केवल और केवल मतलब है 9:30 से। तो 9:30 के समय यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी वही हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्लियर है, क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्लियर है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, न्यूमेरिकल मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं करा देता हूँ, वेट करिए। सपोज आपका क्वेश्चन ऐसे देता है कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ए से हम कहाँ जा रहे हैं, एक बी गए, बी से हमने क्या किया सी किया, सी से हमने डी किया। ठीक है, और हमारे हर डिस्टेंस कितनी है 2 किलोमीटर, किलोमीटर में कह रहा हूँ डिस्टेंस, ये मीटर में कह रहा हूँ, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या रहा है कि आपने यहाँ पे 0 सेकेंड था ए पर, आप 5 सेकेंड में कहाँ पहुँचे, 5 सेकेंड में कहाँ पहुँचे, 5 सेकेंड बी पर पहुँचते हो, आप 8 सेकेंड में कहाँ पहुँचते हो, सी पर पहुँचते हो, और डी सेकेंड पे कहाँ, सॉरी 10 सेकेंड में कहाँ पहुँचते हो, डी पर पहुँचते हो। हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड, हमसे क्वेश्चन कह रहा है स्पीड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना, आप क्या करोगे, सीधा सा बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी सी के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, टाइम कितना लिया, टाइम आपने देखो ध्यान देना, बी पे कब पहुंचे थे 5 सेकेंड पे, और सी पर कब पहुंचे थे 8 सेकेंड में, यानी आपका डेल्टा टी कितना आ जाएगा 8 - 5 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपकी BC के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, BC के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी 3/3 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो इसे क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहोगे। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे 2 इंटरवल ले लिया है, 2 मतलब 3 सेकंड का इंटरवल है, कभी कभी इंटरवल बहुत छोटा आता है, 1 सेकंड का भी हो सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आ गई। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की।
किसकी बात करते हैं? एवरेज। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस, सॉरी टू द टोटल टाइम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। सॉरी, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, इसकी डिफिनेशन थोड़ी सी गलत हो गई, ध्यान दीजिएगा। द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द ये मैं बीच में कहूँगा, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। ये जो दो बार टाइम लिखा था इसको मैं कट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देना, इस पर परेशान मत हो जाना, ठीक है। टाइपिंग के एरर है। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। अब ध्यान समझना कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। सपोज आप ए पर थे, ए से आप कहाँ गए? पहले आप ए से गए ईस्ट की ओर, ईस्ट की डायरेक्शन में गए, बी पर पहुंचे, ठीक है। ए से चालू किया था, बी पर गए। बी से कहाँ गए? सी पर गए। सी से कहाँ गए? डी पर गए। डी से कहाँ गए? सपोज ई पर गए। तो आपने जितने पाथ चले हैं, अलग अलग टाइम लिया होगा। सपोज पहले भी लिया 2 सेकेंड, फिर लिया 5 सेकेंड, फिर लिया 3 सेकेंड, फिर लिया 2 सेकेंड। आपने हर बार टाइम अलग अलग लिया, डिस्टेंस अलग अलग कवर करी, उसका मतलब नहीं है। जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना पाथ किया, सबको क्या करोगे? ऐड करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे, प्लस टोटल टाइम देंगे, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा? एवरेज स्पीड। और इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजी यूनिट में, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, कह रहा है कि अ मैन गोज 4 मीटर इन ईस्ट फॉर 2 सेकेंड एंड टर्न्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड वॉक्स 3 मीटर फॉर 1 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान दे लें। हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, डायरेक्शन का ये तरीका होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, अप साइड नॉर्थ, द साउथ, ये होता है। सपोज हमारा क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ओ। ओ से हम लोग कहाँ गए? ईस्ट की तरफ। देखिए ईस्ट किधर है? राइट हैंड साइड ना, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ईस्ट हम कितना गए? ये ईस्ट गया, स्ट्रेट लाइन कितना गए? 4 मीटर। 4 मीटर गए, कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड। क्लियर है? 4 मीटर गए, कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड। अब कह रहा है ये टर्न होके नॉर्थ की ओर, नॉर्थ यानी अपवर्ड साइड, हम अपवर्ड गए, कितना हो गया? अपवर्ड हमारा टोटल आ गया 3 मीटर, यानी क्या आ गया? 3 मीटर गए। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 4 + 3 इक्वल टू 7। टाइम कितना हो गया? टाइम हमारा हुआ, पहला हमने लिया था 2 सेकेंड, अब हमने लिया था 1 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है ना, 1 सेकेंड। टोटल टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड। तो स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट मीन 7/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम यूपी टू दिल्ली एंड कवर्स 900 किलोमीटर इन 8 आवर while it takes time 10 hour to return, find the average speed। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरा यूपी है, ठीक है। यूपी से कहाँ गया? दिल्ली गए। हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? हमने डिस्टेंस कवर किया 9 आवर, सॉरी 900 किलोमीटर। हम 900, देखिए ध्यान है, एक बार यूपी से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से वापस यूपी आए, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 900 + 900 इक्वल टू 1800 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना लिया? हम लोग जाते समय कितना लिए थे? जाते समय हम लोगों ने टाइम लिया था 8 आवर्स का, तो यानी 8 आवर प्लस लौटते समय कितना लिया? 10 आवर्स का, तो यानी 10 इक्वल टू कितना हो गया? 18 आवर्स, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा 1800 टोटल डिस्टेंस यानी 1800 अपॉन टोटल टाइम यानी 18 आवर्स। एवरेज स्पीड क्या आ गई? 100 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से हम लोग क्या करते हैं? यूपी से दिल्ली गए और दिल्ली से यूपी वापस आए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, सॉरी, उसमें क्वेश्चन रह गया, हाँ। एक क्वेश्चन नंबर 6 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अ मैन मेक 5 ट्रिप्स, ध्यान देना ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अ मैन मेक 5 ट्रिप्स बिटवीन मुंबई एंड पुणे इन 20 आवर्स। ध्यान देना, ए से यानी मुंबई से
कहाँ गया, पुणे गया, ठीक है। अब 20 आवर ले रहा है एंड कवर्स 200 किलोमीटर इन ईच ट्रिप, यानी ईच ट्रिप का मतलब मुंबई से पुणे गया, पुणे से मुंबई वापस आया, तो उसे एक ट्रिप कहेंगे। तो एक ट्रिप में उसने कितना कवर किया, वन ट्रिप में उसने ले रहा 200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन ट्रिप, डिस्टेंस इन वन ट्रिप, वन ट्रिप में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 200 किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस इन 5 ट्रिप, 5 ट्रिप में कितना आ जाएगा, 200 × 5, इट मीन्स 1000 किलोमीटर, ठीक है। हमने डिस्टेंस कितना चल लिया, 1000 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। अब टाइम कितना लिया, टाइम कह रहा है, टोटल टाइम कह रहा है कि 20 आवर हमने लिया 5 ट्रिप कंप्लीट करने, यानी टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी 1000/20 आवर, तो 200 नहीं दिया, 20 आवर दिया हुआ है, 20 आवर, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना यहाँ पे किलोमीटर में दिया था, आर में दिया, तो इसलिए यूनिट क्या लिखा, किलोमीटर पर आवर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ मैन ड्राइव his car with speed 20 km for 2 hours and with speed 50 km/h for 3 hours. Estimate the average speed. अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे स्पीड दिया और टाइम दिया, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमको स्पीड डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि पहले ट्रिप में नहीं, पहले सेगमेंट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया एंड सेकंड सेगमेंट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ध्यान देना, हम लोगों ने फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, स्पीड इक्वल टू पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऑब्वियस ये बात है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, पहला d1 निकालते हैं, स्पीड कितना दिया पहला 40, टाइम कितना दिया है 2 आवर, यानी कितना चला गया 80 किलोमीटर। सिमिलरली d2 देखते हैं, d2 कितना कर रहा है, पहला दिया है 50 किलोमीटर, टाइम कितना दे रहा है 3 आवर, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 150 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई 80 + 150, 80 + 150 यानी आ गया तो टोटल 230 किलोमीटर। टाइम कितना लिया, टाइम हमने लिया है पहला 2 आवर लिया है, सेकंड 3 आवर, यानी कितना लिया 5 आवर। तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 230/5। अब डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आंसर आ जाएगा, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कोई। इसका आंसर आ जाएगा 5 4 जो 20 एंड 5 6 30, यानी 46 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया। तो ऑलमोस्ट हर टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से एक बार देखिए, और फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को लिखिए, या इंस्टीट्यूट के वेबसाइट ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, आपका सोल्यूशन जो भी होगा विद इन 24 आवर्स आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं केस की। एवरेज स्पीड अभी हमने जाना, एवरेज स्पीड हमने जाना कि हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है अपॉन टोटल टाइम, मेरा क्या निकल गया एवरेज स्पीड। अब कभी भी क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट देता है, ट्विस्ट क्या देता है, क्या देता है कि हमारी जो जर्नी होती है उसको इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा और फिर पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ए है और ये बी है, ठीक, सपोज करो ये कितना टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। अब कह देगा कि हमने जो है 50 किलोमीटर V1 की स्पीड से चला था और नेक्स्ट 50 किलोमीटर क्या कर देगा V2 की स्पीड से चलेगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। तो उस केस में जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2v1 v2 + v2। क्लियर है, जरूरी नहीं है डिस्टेंस को हाफ करे, इसी ध्यान देना, जरूरी नहीं है डिस्टेंस को हमेशा हाफ ही करेगा, ऐसे भी कह सकता है कि पॉइंट ए से हम कहाँ गए, पॉइंट बी पर गए और बी से वापस कहाँ है, पॉइंट ए पर आए। तो यहाँ पे क्या दे रहा है,
यहाँ पे दे रहा है कि डिस्टेंस हमारी क्या इक्वल, जितना गए थे उतना ही लौट आए थे। ठीक है, तो कभी भी इक्वल डिस्टेंस देगा, क्या देगा, इक्वल अगर डिस्टेंस देता है तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा हमारा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल देखिए, अ मैन कवर्ड हाफ ऑफ हिज जर्नी with speed 40 किलोमीटर आवर एंड रिमेनिंग was covered with 30 किलोमीटर। ध्यान देना, सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया है, सॉल्यूशन में गिवन दिया है कि जिस हाफ ऑफ हिज जर्नी, यानी आधी जो भी जर्नी थी, आधी कवर के कितने से 40 के, यानी वी1 कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। जब आधी कवर कर लिया तो बची कितनी, आधी। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है कि हमारा डिस्टेंस ए से ये बी है, ए सी बी है, इसने हाफ कवर कर लिया 40 की स्पीड से, तो बची कितनी, आधी तो बची। इसको किससे कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी वी टू कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे एवरेज स्पीड क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखते हैं, एवरेज स्पीड 240 इंटू 30 अपॉन 40 प्लस 30, यानी क्या आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा 3 2 6, 6 4 24, 240/7 किलोमीटर पर आवर। आपको पॉइंट में निकालना है, आप सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। आई होप ये अच्छे समझ में आएगा। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कह रहा है, अ मैन राइड हिज बाइसिकल विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। पहला स्पीड क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड फॉर किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर है, यानी यहाँ से ए से बी गया होगा कि 2 किलोमीटर चला है, और कितने की स्पीड से 20 मीटर, एंड विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 2 किलोमीटर, यानी 20 के बाद फिर से 2 किलोमीटर चलता है सी तक। पहले ए से बी 2 किलोमीटर चला, फिर बी के बाद फिर 2 किलोमीटर चला, और अब की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी वी टू कितना दिया है, वी टू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया, इक्वल दिया ना, तो सिंपल सही फॉर्मूला लगाएंगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो वी एवरेज क्या जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, इट मीन्स 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आगे 2 3 6, 6 2 120, 120/5। अगर आप डिवाइड करना चाहें और डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, 5 4 20 एंड 24 मीटर पर सेकेंड। आपकी एवरेज स्पीड कितनी है 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो देखिए कभी भी इक्वल डिस्टेंस की बात करेगा, कैसे भी इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2v1v2 प्लस 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है? अब इसका एक दूसरा केस आता है, अब कहता है कि टाइम इक्वल हो, क्या हो, टाइम इंटरवल इक्वल हो, या फिर ऐसे कर लीजिए कि दो डिफरेंट डिस्टेंस है d1 और d2, दो डिफरेंट डिस्टेंस है d1 और d2, और स्पीड क्या है v1 एंड v2। समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, न्यूमेरिकल बाद में लगाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए कहना क्या चाह रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि सपोज ए है, ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी की डिस्टेंस कितनी थी d1, और बी से सी से कितनी थी d2। पहले स्पीड हमारी v1 थी, यहाँ पे v2 थी, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी टाइम क्या कह रहा है, टाइम हमारा t1 t2 जो भी टाइम लगेगा वो कह रहा है दोनों टाइम इक्वल है। क्या है, दोनों टाइम इक्वल है, यानी ए से बी तक जाने में जो समय ले रहा है उतना ही समय हम ले रहे हैं बी से सी जाने में। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा डिस्टेंस अलग दिया हुआ है, स्पीड अलग दी है, पर टाइम सेम दे रहा है। कह रहा है कि ए से बी जाने में जितना समय लेंगे उतना ही समय क्या लोगे बी से सी जाने में, यानी t1 इक्वल टू है t2 के, ये इक्वल है t के। क्लियर है? और जब भी ऐसा हो, जब भी आपका टाइम इंटरवल इक्वल दिया हो, तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, आप फॉर्मूला यूज़ करोगे v1v2 अपॉन 2, v1 प्लस v2 अपॉन 2। क्लियर है? अब देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस with speed 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर,
यानी 1 घंटे के लिए जो ट्रेन है वो क्या चलती है, कुछ दूरी चलती है 45 किलोमीटर से। फिर नेक्स्ट एन आवर, अगले 1 घंटे में कितनी देर के लिए चलती है, 35 किलोमीटर की। यानी टाइम आपका क्या दिया है, आपको जो पहला टाइम T1 था, यानी T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू कितना दिया, 1 आवर। टाइम सेम दे दिया है। जब टाइम सेम दिया तो हमें क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे V1 प्लस V2 अपॉन 2, यानी 45 प्लस 35 अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 80, 80/2 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन a man drive his car for 2 hours with speed 25 meter per second and with speed 40 meter per second for next 2 hours। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आर चेंज कर दिया है। पहला और दूसरा आर जो दे रहा है वो सेम दे रहा है, यानी 2 आर दे रहा है। टाइम इक्वल है तो स्पीड कुछ भी हो, हमने फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2। ठीक है, तो V1 कितना है, V1 है 25, V2 है 40 अपॉन 2, and it means 65/2, it means 32.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो स्टूडेंट आज के बच्चों आज के लिए इनफ है। तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, स्पीड पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने आपका पढ़ा स्पीड। स्पीड के पढ़ने के बाद हमने किया कि टाइप ऑफ स्पीड पढ़ा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे। फिर हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जाना, एवरेज स्पीड के बारे में जाना, और एवरेज स्पीड पे जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते थे वो लगभग सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने क्या कर लिए, हम लोगों ने कवर कर लिए। हाँ, अब किसी भी बच्चे का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा कि आपको ये डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल कर सकते हो। विदिन 24 आपको सारे भी सोल्यूशन दे दिए जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंगेजमेंट पड़ेगा वीडियो का रीच पहुंचेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं जा रहा। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट वीडियो का बढ़ाइए ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें, और जो एक इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन का वो पूरा किया जा सके। ठीक है। आते हैं, हाँ एक हमारा बच रह गया चेक योर प्रोग्रेस। लास्ट हम लोग जो कन्वर्सेशन किया, मतलब जो भी लेक्चर पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, देखते हैं उसको। पहला कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अभी भी मैंने डिस्कस किया था इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस क्या होती है, याद करिए मैंने बताया था डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, कभी भी रिड्यूस नहीं होती। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस में से क्या होगी, ऐड होगी, तो ऐड होगी तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं होगी। एंड द थर्ड आता है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इजी है, मीटर होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, इसकी डेफिनेशन है ए और बी, दो फिक्स पॉइंट है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसकी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे। आज का सेशन यही होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। एंड वंस अगेन कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में